दोस्तों करीब 5:20 पर लोग टीवी पर अपनी नजरें बनाए रखना शुरू करते हैं। भारत के करोड़ों लोग उसी पर नजर गड़ाए बैठे थे। लोगों को इंतजार था कि कब भारत इतिहास रचेगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था, लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। वैज्ञानिकों की नजरें कंप्यूटर स्क्रीन से हट ही नहीं रही थी। तभी कुछ ही देर बाद इसरो की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आती है, जिसने 140 करोड़ भारतीयों को खुशी की आंसू आने पर मजबूर कर दिया। जिस पल का हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो आ ही गया। चंद्रयान 3 के लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर कदम रख दिया। दोस्तों, ये पहला मौका है जब भारत की स्पेस एजेंसी ने पहली बार किसी दूसरी दुनिया में अपना अंतरिक्ष यान उतारा है। दोस्तों, दुनिया भर के देशों को उस बार यकीन ही नहीं हो रहा है कि भारत का अंतरिक्ष यान चांद के उस हिस्से में उतर गया है जहां आज तक कोई नहीं उतरा। हमारा पड़ोसी चीन इस बात को पचा नहीं पा रहा है, लेकिन आखिरकार कैसे चंद्रयान 3 ने अपने अंतिम 15 मिनट के मुश्किल पड़ाव को पार किया। आखिरकार जब चंद्रयान 3 7 किलोमीटर ऊपर था, उस समय वैज्ञानिकों की धड़कनें क्यों बढ़ रही थी और चांद से जस्ट ऊपर वैज्ञानिकों ने इसके इंजन चालू क्यों किए। अंतिम समय में ये अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहा था, चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 23 अगस्त का दिन भारत के लिए किसी स्वर्णिम इतिहास से कम नहीं। दोस्तों, चांद पर आज से पहले 3 देश ही सफलतापूर्वक लैंड कर पाए थे। भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड करने के साथ ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अब भारत स्पेस रेस में इन देशों के साथ शामिल हो गया है। दोस्तों, लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू होने के बाद लास्ट के 20 मिनट बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं। करीब 5:50 पर चंद्रयान चांद के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका था और काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा था और अपनी स्पीड को कम करते जा रहा था। चांद पर उतरते समय ये वही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि अंतरिक्ष यान को अपनी स्पीड बहुत ज्यादा कम रखनी होती है। अगर कोई अंतरिक्ष यान स्पीड कम नहीं कर पाता है तो सीधा चांद की जमीन पर गिर सकता है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के अंदर इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी फिट कर रखी थी कि प्लान के मुताबिक चंद्रयान 3 का लैंडर स्पीड कम करता गया और फिर वह समय आ गया जिसका करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे। भारत आज चांद के उस इलाके में उतर गया जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंतरिक्ष यान औंधे मुंह गिर जाते हैं। वहां भारत के वैज्ञानिकों ने अपने अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक उतार दिया। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतर चुका है। जिस समय चंद्रयान उतर रहा था, उस समय इसरो के ऑफिशियल चैनल को 60 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। जैसे ही चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर पहुंचा तो इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों की तालियां रुकी ही नहीं। हजारों वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव आए और वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। आज पूरी दुनिया की मीडिया भारत के ऊपर नजरें गड़ाए बैठी है। आज इसरो की सक्सेस को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चांद के जिस क्षेत्र में उतरने को दुनिया नामुमकिन कह रही थी, वहां पर उतरने वाला पहला देश बन गया है भारत। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने पहले कह दिया था कि किसी भी हालत में अब की बार चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतरेगा। आज से 4 साल पहले दुनिया के कुछ देशों ने भारत का मजाक बनाया था, उसका इसरो के वैज्ञानिकों ने मेहनत से जवाब दिया है। हमारे वैज्ञानिकों को अपने आप पर पूरा भरोसा था। अब दोस्तों, चांद के नजदीक 30 किलोमीटर का सफर इसने कैसे तय किया था? आखिर इसने 30 किलोमीटर ऊपर से अपने इंजन को चालू करके धीरे धीरे अपनी स्पीड को कम किया और लास्ट के 15 मिनट इसके लिए कैसे गुजरे थे? दोस्तों, जब आज से 42 दिन पहले मिशन लॉन्च हुआ था, उस टाइम ही वैज्ञानिकों का प्लान सब कुछ फिक्स था और इस प्लान के अनुसार वैज्ञानिकों ने 23 अगस्त के दिन 6:04 पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर उतार दिया। दोस्तों, पृथ्वी से लेकर चांद के बीच चंद्रयान 3 ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया था। रूस की तरह चंद्रयान 3 ने शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। इसने पहले चांद के चारों ओर काफी सारे चक्कर काटे थे। उसके बाद चांद की सबसे नजदीकी कक्षा यानी 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचा। वहां से इसने ही डी ऑर्बिटिंग की और फिर चांद से 30 किलोमीटर ऊपर होने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे नीचे उतारने का प्रोसेस शुरू कर दिया। 30 किलोमीटर ऊपर से वैज्ञानिकों ने इस इंजन को फायर किया और फिर धीरे धीरे यह चांद की तरफ उतरना शुरू होता है। इसके रास्ते का मैप भी आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का रास्ता चंद्रयान 3 के लिए वैज्ञानिकों ने बनाया था और जब यह नीचे उतर रहा था, उस समय इसके अंदर लगा कैमरा नीचे की जगह को स्कैन करके बता रहा था कि लोकेशन बिल्कुल सही सलामत है, यानी नीचे चंद्रयान के लिए कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं जिन्होंने पहले ही काफी ऊपर से ही स्कैन कर लिया कि चांद का लैंडिंग एरिया बिल्कुल क्लियर है।
30 किलोमीटर से नीचे का सफर मिनटों के अंदर होता है। यहाँ पर वैज्ञानिक इसकी लाइव तस्वीर भी देख रहे थे। इस 30 किलोमीटर से नीचे के डिस्टेंस को कवर करते समय चंद्रयान 3 खुद ही फैसला ले रहा था और खुद के अंदर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ही चंद्रयान 3 को सलाह दे रहा था। करीब 7 किलोमीटर ऊपर रहने के बाद उसके रास्ते में थोड़ा बदलाव होता है। इस 30 किलोमीटर के अंदर कई सारे पड़ाव होते हैं, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की इतनी तैयारी थी कि सभी पड़ाव आसानी से सफलतापूर्वक पार करता हुआ चंद्रयान चांद की सतह पर जा पहुंचा और इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, चांद पर उतरना इतना भी आसान नहीं होता है। इस 30 किलोमीटर के दायरे में इसे स्पीड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके सतह तक पहुंचाने तक स्पीड को बिल्कुल जीरो करना होता है। यानी जैसे जैसे यह नीचे की तरफ बढ़ेगा, चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को घटा रहा था। स्पीड के घटने की वजह से इसने आराम से चांद की जमीन पर लैंड कर दिया। दोस्तों, दक्षिण इलाके में आज तक अमेरिका भी नहीं गया था। चांद का सबसे रहस्यमयी इलाका यही माना जाता है। चांद के इस इलाके में बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। यह इलाका डार्क साइड ऑफ मून भी कहा जाता है। यह चांद का सबसे अंधेरे वाला हिस्सा है। अब दोस्तों, चांद पर जब यह सफलतापूर्वक उतर गया, अब आगे का काम वैज्ञानिक शुरू कर देंगे। अभी चांद पर दिन की शुरुआत ही हुई है। इसे 14 दिन तक चांद के इसी इलाके में रिसर्च का काम करना है। 14 दिन के बाद चांद के उस इलाके में रात हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन 14 दिनों में ये वहां पर क्या करेगा? आखिरकार इसका मकसद क्या है चांद के दक्षिण ध्रुव में जाने का? क्या दोस्तों, यह दक्षिण ध्रुव काफी जटिल इलाका माना जाता है, जहां पर काफी देश तो ट्राई कर चुके थे लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आपको पता ही होगा 2019 के अंदर भारत ने चंद्रयान 2 को दक्षिण वाले इलाके में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो जा नहीं पाया था। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण वाले इलाके में बहुत बड़ी खोजबीन करने वाला है। भारत के अभियान पर अमेरिका और दुनिया भर के देशों की नजरें रहेंगी। सबसे पहली बात यह है कि चांद के दक्षिण वाले इलाके की आज तक किसी के पास क्लियर पिक्चर नहीं है। अगर फोटोज हैं भी तो वह भी चांद के किसी ऑर्बिटर द्वारा ली गई हैं, जो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। इसके अलावा चांद के दक्षिण वाले इलाके में कई ऐसी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। भारत ही वो पहला देश होगा जो चांद के दक्षिण वाले इलाके में खोज करेगा। आपको पता होगा कि इस क्षेत्र में पानी बड़ी मात्रा में जमा है और यह पानी का पता भी भारत के चंद्रयान 1 नहीं लगाया था। इस बार चंद्रयान 3 कई उद्देश्यों को लेकर चांद के अंधेरे इलाके में गया है। 14 दिनों तक रोवर चांद के उस भयानक इलाके में काम करेगा। इन 14 दिनों के अंदर चांद के ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और इसके जरिए ऐसे चांद के बारे में राज बाहर आने वाले हैं जो दुनिया के सामने पहली बार आएंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स में पानी की खोज भी शामिल है और जो चांद के गहरे गड्ढे में छिपा हो सकता है। चंद्रयान 3 के रोवर के अंदर चांद पर भूकंप मापने वाला उपकरण भी लगा है। भूकंपीय तरंगों के जरिए चांद की जमीन के अंदर की जानकारी भी निकाली जाएगी। अब हम समझ पाएंगे कि चांद के अंदर क्या है। रोवर ने वहां जाते ही पहली फोटो वहां से भेज दी है और इसरो की तरफ से जानकारी यह भी आ रही है कि रोवर लैंडर के अंदर से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है। दोस्तों, रोवर जिस जगह पर उतरा है वो चांद का काफी सुनसान इलाका है। हालांकि अभी चंद्रयान 3 मिशन के बीच में ही रूस ने अपना लूना 25 मिशन लॉन्च करके भारत से पहले चांद के दक्षिण ध्रुव में उतरने की कोशिश की थी, लेकिन रूस अपनी कोशिश में नाकाम रहा क्योंकि 2 दिन पहले यानी 20 अगस्त को रूस का लूना 25 बेकाबू होकर चांद की जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन दोस्तों, भारत ने आज से 4 साल पहले ही सोच लिया था कि सबसे पहले जाकर चांद के दक्षिण वाले इलाके में उतरना है। इसलिए तो चंद्रयान 2 को 4 साल पहले चांद के दक्षिण वाले इलाके में भेजा गया था। लेकिन उस समय उस हादसे ने वैज्ञानिकों को निराश कर दिया था। उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों का टारगेट चांद का दक्षिण ध्रुव ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के चलते उस समय हमारा विक्रम लैंडर चांद की सतह पर साफ यानी कि सेफ लैंडिंग नहीं कर पाया था और बेकाबू होकर क्रैश हो गया था। केवल 2 किलोमीटर ऊपर था। अगर 2 किलोमीटर सही सलामत पार कर जाते तो 4 साल पहले ही हम इतिहास रच देते। उस समय कुछ देशों ने भारत का मजाक बनाया था, लेकिन आज भारत ने उनका जवाब अपनी मेहनत से दिया है। बाकी अभी रोवर वहां से जो भी जानकारी भेजेगा हम आपको अभी अपडेट इस चैनल पर तुरंत दिखाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।